filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाबी लेबरर्स ये थे ईरान के एक शहर में, किसी ने मार डाला उनको। ईरान ने पाकिस्तान को अटैक करा। लोग कह रहे हैं साहब वो टेररिस्ट थे। टेररिस्ट तो आज से 10 साल पहले भी थे, आज से 20 साल पहले भी थे। आज रॉकेट क्यों मारा? रॉकेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, 3 जगह मारा है। नंबर 1 सीरिया, नंबर 2 इराक, नंबर 3 पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान में फैलाता है, पाकिस्तान ईरान में फैलाता है। बस एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि ऐसे भी मुसलमान थे, तुझे भी मुसलमान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि जो भारत का स्टॉक मार्केट है, अभी रिसेंट खबर आई थी कि हांगकांग को टेक ओवर कर लिया है भारत के स्टॉक मार्केट ने। और आपको यह भी पता होगा कि $4.3 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है भारत के स्टॉक मार्केट का। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि $6 ट्रिलियन चाइना के स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गए। चाइना इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए चीन के बारे में। सबसे पहली चीज, जो एवरग्रैंड है, जो आप सब लोग जानते हैं कि शायद दुनिया में ऐसे कम रियल एस्टेट डेवलपर्स होंगे, इतना ज़्यादा बड़ा उनका ऑपरेशंस फैला हुआ ज़्यादातर चाइना में। उनको बोल दिया है कि साहब आप अपनी एसेट्स बेचें और लोगों से जो आपने पैसे लिए हैं या जो उनको प्रॉमिस करा है वो आप उनको दें। चाइनीज़ इकोनॉमी पूरी की पूरी ज़्यादातर डोमेस्टिक बोरोइंग पे इट इज़ बेस्ड ऑन डोमेस्टिक बोरोइंग। तो इतना बोरो कर लिया कि अब तकरीबन $325 अरब ये नुकसान में है और इसकी कुड़की निश्चित है। इससे क्या हुआ है कि पूरा रियल एस्टेट मार्केट चीन का, एंड दिस हैज सेंट शॉकवेव्स थ्रू द एंटायर वर्ल्ड बाय द वे, मैं सिर्फ चाइना की बात नहीं करूंगा, लेकिन चीन में इसने बिल्कुल हिला दिया मामला। गड़बड़ हो गई चाइना में। अच्छा, दूसरी ओर क्या है कि लोगों को जो इन्होंने पैसे लिए हैं डोमेस्टिक, क्योंकि चाइना के लॉज ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल है वो लोग जिन्होंने इनको पैसे दिए हैं वो उनको वापस मिले। हाँ, कुछ कुछ केसेस हुए हैं इनके हांगकांग में, और हांगकांग का लॉ क्योंकि अलाउ करता है इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसकी जड़ 2-3 है। समझना यह पड़ेगा दोस्तों कि जो अमेरिका से लड़ा उसका अंत बुरा हुआ। अमेरिका मैनेज कर लेता है बिना लड़े आपको नीचे गिराना। 1991 में यूएसएसआर को नीचे गिरा दिया था विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। बिना एक गोली चलाए दुनिया का जो दूसरा बड़ा सुपर पावर था यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस, उसको अमेरिका ने 15 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। 15 देश बने, शामिल रशिया। तो यही काम चीन के खिलाफ हो रहा है। चीन से भी पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे हटाई जा रही है। चाइनीज़ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको ये बोला जा रहा है कि साहब आप अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन नहीं, उनको धीरे धीरे ब्लॉक करा जा रहा है, धीरे धीरे ब्लॉक करा जा रहा है। और अपने वॉल स्ट्रीट के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, इमीडिएटली आप नहीं कर सकते, ये बात समझ में आती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से अलग करें। 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन धीरे 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 अलग करें। यहां पे चाइना के खर्चे नहीं रुक रहे दोस्तों, चाइना के खर्चे बरकरार हैं। चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में खरबों डॉलर खर्च करना है, चाइना करेगा। कहां से करेगा? ये पैसे आ कहां से रहे हैं चाइना के पास? ये पैसे चाइना के पास दोस्तों आ रहे हैं बोरोइंग के, ये उधार के पैसे हैं। चाइना की इकोनॉमी जबरदस्त डेट पे है, बहुत जबरदस्त डेट में है चाइना की इकोनॉमी। और आखिरी चीज, चाइना से फिर एक वायरस ने जन्म लिया है, राइट, जिसका नाम है डिजीज एक्स। और डिजीज एक्स के बारे में यह कहा गया है कि दुनिया भर में फैलेगा और यह कोरोना वायरस से 10 से लेकर 20 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब आप ये समझ लीजिए, कोरोना से फिर लोग बच गए, लाखों लोगों की जानें गई हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, लाखों लोगों की, दुनिया भर की बात कर रहा हूं, लाखों लोगों की जान गई है दुनिया में। लेकिन ये जो है डिजीज एक्स, जिसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि ये बहुत खतरनाक डिजीज है और उन्होंने एक्सेप्ट कराया कि ऐसी प्रॉब्लम है, ये भी चाइना से आता है दोस्तों। और ये भी हो ना हो वुहान के आसपास से ही आ रहा है। इसका कांटा, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, मुहावरतन कहते हैं कि इसका कांटा पानी नहीं मांगता, इसका कांटा भी पानी नहीं मांगता। फिर हम आते हैं
पाकिस्तान की ओर। दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाबी लेबरर्स, ये थे ईरान के एक शहर में, किसी ने मार डाला उनको। अब वो गरीब लेबर थे, कोई क्यों मारेगा? सोचने वाली बात है। ना कोई बहुत बड़ा फौजी जर्नल, ना कोई बड़ा आतंकवादी, ना कोई पॉलिटिकल लीडर, नॉर्मल दिहाड़ी वाले मजदूर ईरान गए नौकरी करने के लिए और किसी ने उनको निपटा दिया, 9 मार दिया। ये कांड चल रहा है और वहां पे ईरान का जो एम्बेसडर है वो इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने तारीख सेट कर रखी कि साहब ठीक है, हम अपना एम्बेसडर आपके पास भेज देंगे और आप भेज देना यहां पे। लेकिन सब हो क्यों रहा है दोस्तों? ये समझने वाली बात है कि हो क्यों रहा है ये। अभी तक पाकिस्तान का ये एनालिसिस है जो मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान ने बहुत गलत एनालाइज करा है। आप खुद सोचिए। पाकिस्तान का ये कहना है कि साहब छोटी सी बात है, ईरान ने हमारे ऊपर रॉकेट मारा, हमने ईरान के ऊपर रॉकेट मार दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तानी ये अभी तक नहीं बता पाए कि ईरान ने तुम्हारे ऊपर रॉकेट मारा तो मारा क्यों? जैश अल अदल कोई पहली बार ऑपरेशन कर रहा था कि कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन कि ईरान ने पाकिस्तान को अटैक करा? लोग कह रहे हैं साहब वो टेररिस्ट थे। टेररिस्ट तो आज से 10 साल पहले भी थे, आज से 20 साल पहले भी थे, आज रॉकेट क्यों मारा? ये एक एनालिसिस का क्वेश्चन है कि क्यों मारा रॉकेट। मैं आपको बताता हूं। रॉकेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, 3 जगह मारा है। नंबर 1 सीरिया, नंबर 2 इराक, नंबर 3 पाकिस्तान। जहां जहां पे ईरान को शक हुआ कि इजराइल और अमेरिका के एजेंट बैठे हैं, वहां पे ईरान ने अटैक करा है। जो इराक में अटैक हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ईरान का क्या स्टेटमेंट था? ईरान ने बोला कि जिस बिल्डिंग में हमने मारा था, जिस बिल्डिंग में हमने बम मारा है, जिस बिल्डिंग में हमने रॉकेट मारा है, वहां पे मोसाद के एजेंट्स थे। वो बात अलग है कि मोसाद के एजेंट्स उस बिल्डिंग में नहीं थे, उसके पास वाली बिल्डिंग में थे और वहां पे एक बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। ईरान ने रॉकेट मारा, वो बिजनेसमैन खत्म हो गया, वहां पे उसकी फैमिली पूरी बर्बाद हो गई। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज उनका निशाना तो मोसाद के एजेंट ही थे। तो अब आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि मेजर साहब एक बात बताइए, जब ईरान को मारना था मोसाद के एजेंट को, तो जो ये कह रहे हैं कि सीरिया में भी उन्होंने अमेरिकन और इजरायली एसेट्स को मारा, उन्होंने इराक में भी उन्हीं को निशाना बनाया, तो पाकिस्तान का क्या लेना देना है इससे? पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? क्योंकि टेररिज्म तो बहुत पहले से पाकिस्तान फैला रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। और ईरान पाकिस्तान में फैलाता है, पाकिस्तान ईरान में फैलाता है। बस एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि असि भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, बस एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। लेकिन बात तो यह है कि ईरान ने मारा क्यों रॉकेट? अब मैं आपको बताता हूं। ईरान ने रॉकेट पाकिस्तान में उसी लिए मारा जिस लिए उसने सीरिया और इराक में मारा था। पाकिस्तान ने पकड़ लिए हैं पैसे। सोचिएगा, ईरान का दुश्मन कौन है? ईरान का दुश्मन कौन है? ईरान का दुश्मन है इजराइल और अमेरिका। ये स्टेटेड पॉलिसी है स्टेट ऑफ ईरान की। स्टेटेड पॉलिसी, वो छुपाते नहीं, वो मुंह पे बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं ईरानी, कि इजराइल हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, और जो उनका दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है। उन्होंने मारा पाकिस्तान को रॉकेट क्योंकि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए। आपको पता है जो $450 मिलियन अमेरिका ने दिए थे करीब आज से 1 साल पहले पाकिस्तान को, वो क्यों दिए थे? वो इसलिए दिए थे कि अपना जो F-16 का जो फ्लीट है, जो स्क्वाड्रन्स हैं, उसमें आपको सर्विसिंग करवानी है, उसमें स्पेयर पार्ट्स हैं, उसमें 10 चीजें हैं आपको ठीक करनी है। आप उनको बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार रखिएगा। और युद्ध कहां का? कौन सा युद्ध? कौन सा तीर मारने जा रहा है पाकिस्तान? देखिए, अमेरिका थोड़ा सा अफगानिस्तान के बाद ना, अफगानिस्तान में जो पूरी अमेरिका की भदपिटी है और अमेरिका की बेइज्जती हुई है, अमेरिका इसके बाद थोड़ा सा शाना हो गया है। और शाना कैसे हो गया अमेरिका? अमेरिका ने बोला कि हम क्यों लड़ें? हम क्यों लड़ें जब हमारे पास ऐसे बंदे हैं, हमारे गुलाम हैं जो हमारे लिए लड़ेंगे, हम उनको पैसा देंगे। यहां पे एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को पैसा दे दिया, पाकिस्तान की फाइटर की फ्लीट। अच्छा, पाकिस्तान को डर किससे है? इंडिया से। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान, देखिए, सबका अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का, ये मैं दोनों आपको समझाता हूं, आपको मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जियोपॉलिटिक्स कैसी चल रही है। पाकिस्तान का मैटर पूरा इंडिया से लेना देना है उनका। वो कहता है साहब इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा, 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं की आबादी हमें खा जाएंगे। ये सब पाकिस्तानी दिमाग में सब कीड़े चलते रहते हैं। तो उन्होंने अमेरिका से बोला, अमेरिका ने बोला लो पैसे। पर अमेरिका ने एक शर्त रखी, भाई जब हम बोलेंगे ना तब तुम्हारी एयरफोर्स को यस सर बोलना पड़ेगा। और दोस्तों, अब मौका आ गया यस सर बोलने का। जब अफगानिस्तान में बमबारी होगी, अमेरिकन के कहने पर होगी,
जब ईरान में बमबारी होगी अमेरिकन के कहने पर होगी, और इसको कोई नहीं टाल सकता। पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस गया है। उन्होंने अमेरिका से पैसे दोबारा पकड़ लिए हैं दोस्तों। अब आपको समझ में आया कि ईरान ने बम क्यों मारा, ईरान ने क्यों बम मारा। मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, बेसिक चीज है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी दोस्तों। देखिए, अगर आप नक्शा देखेंगे ना, आपको यह पता लगेगा कि जो बलूचिस्तान है वो अफगानिस्तान में भी है, बलूचिस्तान ईरान में भी है, जिसको सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं ईरान में। दे डोंट कॉल इट बलूचिस्तान, दे कॉल इट सिस्तान बलूचिस्तान। और पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान है ही। तो अलहदगी की तंजीमें, फ्रीडम की, आज़ादी की, ये जो तंजीमें हैं ये काम कर रही हैं ईरान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। अफगानिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, क्योंकि तालिबान ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, वहां पे तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो तंजीमें हैं बलोच आज़ादी की, ये पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं और ईरान के अंदर काम कर रही हैं। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? जो पाकिस्तान के अंदर बलोच तंजीमें काम कर रही हैं उनको सपोर्ट कर रहा है ईरान, और जो ईरान के अंदर बलोच तंजीमें काम कर रही हैं उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। इसीलिए जब पाकिस्तान ने मिसाइल मारी थी ईरान के अंदर, तो उसके अंदर जो लोग मरे थे वो कौन थे? वो बलोच थे। आप समझ रहे मेरी बात? वो पाकिस्तानी थे और वो बलोच थे, और उनको स्पेशली पाकिस्तान ने टारगेट करा था ईरान को मैसेज भेजने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, मैंने बोला आपको बताऊं, आपके सामने कुछ खबरें लेकर आऊं और आपको समझाऊं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से पूरा मामला घूम रहा है। बाकी आपको पता ही है, वहां पे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, दो ऑपोजिशन के ग्रुप्स हैं मालदीव्स में। अब 4 लोगों को, सरकार को उनका अप्रूवल चाहिए था पार्लियामेंट से। अब पार्लियामेंट में सभी बैठते हैं, ऑपोजिशन वाले भी बैठते हैं, रूलिंग पार्टी वाले भी बैठते हैं। तो ऑपोजिशन में जो लोग बैठे थे उनका सपोर्ट चाहिए था 4 लोगों को अपॉइंट करने के लिए कि साहब ये मंत्री बनेंगे तो उनको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो पार्लियामेंट के पास आए वो, वहां पे हो गया खेला। आपने वो वीडियो देखा भी होगा, नहीं देखा तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, मालदीव्स की पार्लियामेंट बन गई अखाड़ा, जूतम लात, और कई एमपीज पहुंच गए अस्पताल। एक दूसरे को दबा के कूट के मारा उन लोगों ने, राइट। और ये चीज हो रही है वहां पे क्योंकि पहले आपने बोला आउट इंडिया आउट, भारत को निकालो, यही बोला था ना। और मालदीव्स के लोगों ने वोट भी दिया, आउट इंडिया आउट, निकालो। तो इंडिया ने बोला ठीक है, आउट तो आउट। इंडियन टूरिस्ट ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। बॉयकॉट करा, पेट पे लात लगी, पेट पर लात लगी, तो अब सारे के सारे लोग सड़क पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुइज़ू ने मरवा दिया। मुइज़ू ने नहीं मरवाया। मैं एक आम मालदीव्स के जो शहरी है, मैं उससे ये पूछना चाहता हूं, सिटीजन से पूछना चाहता हूं, भाई साहब आपने वोट क्यों दिया? अगर आपने इस बेसिस पे वोट दिया कि भारत को निकालो, तो भारतीय हैं कौन वहां पे? जो 77 से लेकर 80 फौजी हैं वो तो आपकी मदद के लिए वहां पर हैं भाई, दे आर फॉर यू। वो 77-80 फौजी आपके लिए हैं। वो कौन सा वहां पे कोई लड़ाई का आपको गुर सिखाने के लिए आए हैं, लड़ाई में ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं? आपके बच्चे बीमार होते हैं तो वो हेलीकॉप्टर से लेकर आते हैं। आपको अगर कोई ड्रग स्मगलर है वो आ रहा है, उसको कैच करने के लिए वो आपकी मदद करते हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है। आपने बोला आउट तो आउट। पर एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से मालदीव्स के प्रेसिडेंट को यह बात बोलना चाहता हूं, रूलिंग पार्टी को, एक इंडियन जाएगा तो सब इंडियन जाएंगे। फिर पीछे मुड़ के मत देखना, हम बगल में हैं, चाइना बहुत दूर है। जब कभी फंसोगे मुसीबत में और चीखोगे मदद के लिए तो चीन तक आवाज नहीं पहुंचेगी। हिंदुस्तान तुम्हारा नेबर है, बड़ा भाई है, बगल में बैठा है, सोच लेना। बाकी इंडिया आउट, आपकी मर्जी, आपका देश। तो दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए।
मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।